वेलकम टू बी फिट एंड यंग। सो गाइज, आपने कभी जापानीज, वियतनामीज, इंडोनेशिया, चाइनीज इन लोगों को देखा है? ये दिन रात चावल खाते हैं तो भी ये इतने स्लिम ट्रिम रहते हैं। और अगर हमें वेट लॉस करना हो या डायबिटीज हो, हाई कोलेस्ट्रॉल हो, तो हमें चावल खाने के बारे में ऐसे सोचना पड़ता है जैसे बस चावल ही हमारा दुश्मन है। तो वो ऐसा कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं या वो किस तरीके से चावल खाते हैं कि वो दिन रात चावल खाते हैं तो भी मोटे नहीं होते? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि वेट लॉस जर्नी में राइस को कैसे खाएं, कितना खाना चाहिए, इसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। सो गाइस, अगर आपने आयुर्वेद में बताए हुए फॉर्मूले को यूज कर लिया, लाइक इसको अपनी कुकिंग स्टाइल की हैबिट बना लिया, तो आप चाहे आपको डायबिटीज हो, हाई कोलेस्ट्रॉल हो या वेट लॉस करना चाहते हो, तो भी आप राइस को आसानी से और कभी भी खा सकते हैं। जी हाँ, चाहे रोटी हो चाहे राइस हो, वो हमारी मेजर मील का हिस्सा होते हैं। और एज बीइंग ए पंजाबी, राजमा चावल, छोले चावल, कड़ी चावल, दाल चावल, यार ये तो सब मेरे फेवरेट है। और इन्हें छोड़कर वेट लॉस करना तो लाइक मैं सोच भी नहीं सकती थी और ना ही मैंने छोड़े। सो गाइस, मेरी टेक्निक से अगर आप राइस खाओगे जो कि आयुर्वेद में बताई गई है, तो आपका मस्त तरीके से वेट लॉस होगा और राइस भी आपका वेट लॉस कर सकता है। जी हाँ, पहले बात कर लेते हैं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की। राइस बहुत तरह के हमारे इंडिया में मिलते हैं, मोटे, छोटे, बड़े, पतले। जिस तरह के राइस आपको खाने पसंद हो आप अपने ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ ब्राउन राइस के पीछे ही भागना है। आप नॉर्मल व्हाइट राइस खाकर भी अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू भी पूरी कर सकते हो और अपना वेट भी कम कर सकते हो। सो गाइस, जो राइस के अंदर पाया जाता है फोलेट, विटामिन B6, मैग्नीज, मैग्नीशियम और सेलेनियम, ये सारी चीजें इसके अंदर ज्यादा पाई जाती हैं। तो गाइस, आयुर्वेद में जो बताया गया है वो ये है कि जो राइस होता है वो पचने में थोड़े से भारी होते हैं और ये शरीर में कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। लाइक कि मैं कोल्ड कफ की बात नहीं कर रही हूँ। कफ यानी कि आपकी बॉडी की प्रकृति, जब आपकी बॉडी के ऊपर जो है वो फैट चढ़ता है। तो आयुर्वेद में इसका सॉल्यूशन भी बताया गया कि कैसे आपको डायबिटीज, अन्य बीमारियों में राइस को खाना चाहिए। पहले नंबर पे तो आपको राइस को कभी भी किसी बंद बर्तन में नहीं पकाना चाहिए। मैंने भी अपनी फैमिली में देखा है, अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, कि वो हमेशा राइस को किसी कढ़ाई में या खुले बर्तन में ही बनाते थे और जो उसकी मांड होती थी वो घर के बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी और सबने बचपन में ऑलमोस्ट शायद पी ही होगी। तो बाकी जो इसके रूल्स का ध्यान रखना है वो मैं आपको रेसिपी में बताऊंगी। तो पहले नंबर पे यही है कि आप राइस कुकर में नहीं बनाएंगे। जी हाँ, कुकर में हम क्या करते हैं, चावल डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, कुकर में सीटी बजाता रहे और हमारे राइस बनकर रेडी हो गए, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। वो राइस को पचाने में और ज्यादा हैवी कर देता है। सो गाइस, चलते हैं रेसिपी में। देखिए राइस कैसे बना सकते हो आप नॉर्मल डेली लाइफ में। 1 महीने में अगर आपने चावल इस तरीके से खाओ तो आप आराम से अपने फेवरेट राइस एंजॉय कर सकते हो। बस थोड़ा पोर्शन का कंट्रोल करना कि ये नहीं कि राइस पता चल गया और बहुत ज्यादा खाए जाओ। तो ज्यादा बात ना करते हुए चलिए चलते हैं रेसिपी में। सो गाइस, आपने यहाँ पे कढ़ाई ले लेनी है और कढ़ाई को जो बिल्कुल कम टेम्परेचर पे रखना है, जो भी बिल्कुल कम आंच होती है। यहाँ मैंने कच्चे चावल लिए हैं, चावल को वॉश नहीं करना है आपने। और इसको हम कम से कम 3 से 4 मिनट तक ड्राई रोस्ट करेंगे। गैस बिल्कुल कम आंच पर रखना, मतलब हमने चावल का कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ चावल को गर्म करना है। हल्का हल्का इसको साथ साथ आप चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाए। और चावल बनाने के लिए हमने हमेशा खुला बर्तन ही लेना है, हमने कुकर का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ हमारे चावल ड्राई रोस्ट हो गए, इसको बर्तन में निकाल कर जब ये हल्के ठंडे हो जाए तो इसको वॉश कर लेना है। हमने कढ़ाई ले ली है, यहाँ पे इसमें मैं धुले हुए चावल है वो डाल रही हूँ। यानी जितने चावल होते हैं उसका 1/4 गुना पानी होता है, यानी 1 कप चावल तो 4 कप पानी। अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बाकी आप चावल और पानी का रेशो देख लीजिएगा। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जीरा, तेज पत्ता और नमक और काली मिर्च। इसके अंदर ये सारी हर्ब्स और स्पाइसेस डालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, यानी कोई मोटी इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता, जीरा, ये सब आपने ज़रूर ऐड करना है, यही इसका रूल है। और देखिए मेरे चावल को मैंने खुली आंच पे उबाल कर बनाए हैं और अब ये बिल्कुल बनकर रेडी हैं। देखो कैसे खिला खिला बनाना है। जब हम कुकर में चावल बनाते हैं तो वो चावल पचने में भारी हो जाते हैं, यानी जब भी हम किसी चीज़ को ऐसे ढककर बनाएंगे तो वो पचने में भारी हो जाती है। अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो मैंने ली है अपनी सब्जी और आप कोई भी सलाद ले सकते हैं। और अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है इसमें देसी घी। जी हाँ, 1/2 से 1 टीस्पून तक आप इसमें देसी घी ऐड कर सकते हैं और अपनी मील को एंजॉय कीजिए मेरी तरह। सो गाइस, सेकंड रेसिपी आ गई है। हमने कढ़ाई ली है, इसमें मैं 1 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हो, सरसों का तेल, नारियल का तेल,
जो भी आपको पसंद है। अब इसमें मैं डालूँगी चॉप्ड अनियन, यानी कि प्याज बारीक कटा हुआ इसमें मैं डाल रही हूँ। आप अपनी मनपसंद की कोई भी और वेजिटेबल इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो चावलों प्याज को हम 1 से 2 मिनट तक भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना, क्योंकि जितने ज़्यादा हम इसको भूनते जाएंगे ये उतने ज़्यादा एक तो मीठे हो जाते हैं और दूसरा इनका कैलोरी का जो कंटेंट है वो हाई हो जाता है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपनी मनपसंद वेजिटेबल्स। तो मेरे पास यहाँ पड़ी थी बीन्स, तो मैंने इसमें थोड़ी सी कटी हुई फ्रेंच बीन्स ऐड करी हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें ऐड करी है शिमला मिर्च, जो मेरे पास अवेलेबल था, और मेरे पास थी गाजर, तो यहाँ मैंने गाजर डाल दी है। तो गाइस एक तो ये दिखने में वैसे इतना सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा कलरफुल लगता है। अब इसको हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। यानी सब्जियों को हमने बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं है, थोड़ा सा क्रंची टेस्ट भी होना चाहिए इसके अंदर और थोड़ी सी पकी होनी चाहिए। तो 4 से 5 मिनट तक का टाइम लगेगा, अब तक ये हल्की पक जाएंगी। आप इसे चाहें तो ढककर भी पका सकते हैं और इसमें अपने मनपसंद के मसाले ऐड कर सकते हैं। एक तो जब हम बहुत सारी वेजिटेबल्स लेते हैं, मैं बहुत बार पहले भी बोल चुकी हूँ कि लाइफ में कलर ऐड करने हैं, यानी अपने खाने जो आपकी प्लेट है वो बिल्कुल कलरफुल होनी चाहिए। तो ताकि जो हमारे सारे न्यूट्रिएंट हैं हमें सारे मिल सके, विटामिन सी, विटामिन ए, बी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ गार्लिक कटा हुआ। आप चाहो तो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हो। जब हम गार्लिक डालते हैं इसमें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है और जस्ट लाइक जो चाइनीज़ की क्रेविंग होती है ना गाइस, चाइनीज़ फूड खाने की, फ्राइड राइस खाने की, इसको खाने के बाद वो बिल्कुल ही नहीं होती। अब मैं डाल रही हूँ इसमें सॉल्ट। तो मेरे चावल में ऑलरेडी बहुत सॉल्ट था, तो इसमें मैं और एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं डाल रही हूँ। मैं इसमें काली मिर्च भी डाल रही हूँ। मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ और काली मिर्च का ज़्यादा करती हूँ। मैं इसमें 1 चम्मच डाला है गरम मसाला। आप चाहें तो धनिया पाउडर या जो बिरयानी मसाला आता है, पुलाव मसाला आता है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, या 1 चम्मच आप फ्राइड राइस मसाला भी डाल सकते हो। बस इसको अच्छे से मसाले को मिक्स हो गया है इसके अंदर सब्जियों में। अब हम इसके अंदर जो हमारे बचे हुए राइस थे वो ऐड कर लूँगी। आप चाहो तो राइस उबाल कर भी इसमें ऐड कर सकते हो, बट ये मेरे बचे हुए थे और जब भी मेरे घर में राइस बचते हैं मैं उसका यही काम ही करती हूँ और ये मेरी ऑलमोस्ट फेवरेट डिश है। तो ऐसे मुझे राइस खाना बहुत पसंद है। एक तो इतने यमी होते हैं गाइस, ये आप बना के ज़रूर ट्राई करना। और सेकंड नंबर पे घर में सबको बहुत अच्छे लगते हैं जब इस तरह से बनते हैं और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आप चाहो तो इसके अंदर मटर भी ऐड कर सकते हो, सोयाबीन भी ऐड कर सकते हो, पनीर भी ऐड कर सकते हो। तो डिफरेंट तरह से आप इसको हर अलग बार जब भी आप इससे बनाओ, तरह तरह की डिफरेंट चीज़ों के साथ ट्राई करोगे, आपको बहुत मज़े आने वाले हैं। बिल्कुल आपको बोरिंग फील नहीं होगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है एप्पल साइडर विनेगर। मैंने इसको 2 चम्मच ऐड किया है। आप चाहो तो नींबू भी डाल सकते हो, बट एप्पल साइडर हो तो ट्राई करना कि एप्पल साइडर ही डालो। तो एक तो ये प्री प्रोबायोटिक का बहुत अच्छा काम करेगा, आपके स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा हल्के रहेंगे, पचने में बिल्कुल ईजी रहेगा। चाहो तो इसको आप अर्ली डिनर में भी खा सकते हो, शाम के मील में, लंच में, कभी भी इसको जब दिल चाहे ऐड कर सकते हो और अपने साथ ऑफिस भी कैरी करके ले जा सकते हो, कोई नहीं छोड़ेगा, यकीन मानना। देखो यार कितना ब्यूटीफुल कलर आया है। ऐसे मुझे कलरफुल खाने का बहुत शौक है। अब बस इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, आप चाहो तो इसमें एंड में आप बारीक कटा हुआ धनिया भी ऐड कर लेना, तो ये विटामिन ई में भी हाई हो जाएगा। सो गाइस बिल्कुल रेडी है बनकर, यमी यमी। मेरे साथ आप भी इंजॉय कीजिए मेरे फ्राइड राइस। सो गाइस कभी भी हम अपनी फेवरेट चीजों को छोड़कर अपना वेट लॉस नहीं कर सकते। यानी रोटी चावल ये सारे तो हमें सारी उम्र खाना है, तो सिर्फ इसी को अपना दुश्मन बनाकर, इन्हीं से दूरी बनाकर हम अपना वेट लॉस नहीं कर सकते। कभी भी अपनी रूट्स को छोड़कर आप अपना वेट लॉस नहीं कर सकते हो। आप कर भी लोगे बट कभी ना कभी तो आपका वो बैक बाउंस हो ही जाएगा और आपको इन सब चीजों की तरफ आना ही पड़ेगा। आप खुद सोचो लॉजिकल कि रोटी चावल ये सब चीजें आप कब तक छोड़ सकते हो। तो कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लोगों के ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि जो उनका मिसकंसेप्शन है वो भी दूर हो सके। लोग वेट लॉस के दौरान डायबिटीज या हाई कोलेस्ट्रॉल में भी चावल को आसानी से खा सके। सो गाइज अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जानने वालों के साथ शेयर जरूर करो ताकि उनकी भी एक हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर, बाय बाय।